क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हो। ध्यान यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। हमें क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स their geometric mean given। अब देखो सम ऑफ टू नंबर्स, अब वो दो नंबर को अपने सपोज कर देते हैं ए एंड बी, तो सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इज यानी इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। 6 टाइम्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी। सम ऑफ टू नंबर मतलब a प्लस बी इज यानी इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी। एनी डाउट? नो सर। और अब इसके ऊपर से अपने को क्या फाइंड करने को बोला है, अपने को बोला है शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। मतलब अपने को प्रूव करना है कि a और b का रेशियो क्या है, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। ए और बी का रेशियो हमें ये फाइंड करना है। अब देखो ए प्लस बी तो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में है, अगर अपने को एक और इक्वेशन मिल जाए कुछ भी करके ए माइनस बी के फॉर्म में, हमारे पास ए प्लस बी तो है, अगर हमको ए माइनस बी वाला अगर एक इक्वेशन मिल जाए, ओके, तो एलिमिनेशन करेंगे तो अपने को ए और बी दोनों मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो वो सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो सेकंड इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर a प्लस बी के ऊपर से a माइनस बी हमें फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसका एक्सपांशन करोगे तो यही आएगा, चेक कर लो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2ab माइनस 4ab, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना इसका एक्सपांशन। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, एक आइडेंटिटी है, ऑलवेज रिमेंबर। एक इक्वेशन तो अपने को गिवन कंडीशन के ऊपर से मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये टाइप के सम्स में अपने को ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ओके, चलो नाउ व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी हमारा कितना है, 6√ab, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab, 36ab माइनस 4ab इक्वल टू 32ab। 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4√2 इंटू रूट ab, ये आ जाएगा a माइनस b। रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? नो सर। बस अब 1 और 2 दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए, एलिमिनेशन कर देते हैं। एलिमिनेशन, a plus b is equal to 6√ab and a minus b equal to 4√2√ab। चलो डायरेक्टली करते, प्लस b माइनस b कट, a प्लस a 2a इक्वल टू रूट ab तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 6 प्लस 4√2, ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा और ये वाले 2 के साथ कट, a इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 3 प्लस 2√2 इंटू रूट ab। एनी डाउट? नो सर। ये आ गया हमारे पास। अब ये एक ही वैल्यू को रिजल्ट 1 या रिजल्ट 2 में से किसी भी एक में रख देंगे तो अपने को b मिल जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, किसी में भी रख दोगे तो अपने को b मिल जाएगा। बोलो किसमें रखे? फर्स्ट में। फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख देते। फ्रॉम 1 क्या है बोलो, a प्लस b इक्वल टू 6√ab। ओके, अब therefore a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2√2ab, 3 प्लस 2√2ab प्लस b इज इक्वल टू 6√ab। ये पूरे को राइट साइड पे जाने दो, तो
तो b इक्वल टू क्या होगा 6 रूट ए बी, इधर भी रूट आएगा ना, 6 रूट ए बी माइनस 3 प्लस 2 रूट ए बी। रूट ए बी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 6 माइनस 3 विल बी 3 माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी, ये आ गया बी। ए और बी दोनों हमारे पास आ गया, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। ए अपॉन बी क्या होगा बोलो, और ए और बी का रेशियो निकालोगे तो रूट ए बी वाला टर्म तो कट हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 is our answer. Any doubt? No, sir. No, sir. Yes, of course. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 29। If A and G be the arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers, prove that the numbers are। अपने को दो नंबर फाइंड करने हैं, तो अपने सपोज कर देते हैं, सपोज two positive numbers are A and B। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, A and G be the arithmetic mean and geometric mean। कैपिटल ए को बोला है एरिथमेटिक मीन, तो चलो बताओ ए और बी का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और जी को ज्योमेट्रिक मीन बोला गया है, तो देयरफॉर जी इक्वल टू क्या होगा रूट ए बी। B. रिजल्ट नंबर 2। अब हमें बोला है प्रूव दैट टू नंबर्स आर, हमें दो नंबर प्रूव करने हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, ए प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब एक नंबर है ए प्लस होगा और बी माइनस होगा, या ए माइनस होगा बी प्लस होगा, और ये दो नंबर हमें प्रूव करने हैं। तो चलो रिजल्ट 1 पहले लेते हैं। फ्रॉम 1 क्या होगा बोलो, a प्लस बी इक्वल टू 2a हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, देयरफॉर अब इसको बोलते हैं रिजल्ट नंबर 3। चलो या तो एक काम करो ना, इसी को अपने आगे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर से a प्लस बी क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो हमारे पास a प्लस बी आ गया है, अगर अपने को a और b ढूंढना हो, बिल्कुल सम नंबर 28 के जैसा है ये सम, हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म में इक्वेशन है। अब हमें किसका इंतजार है, a माइनस बी वाले इक्वेशन का। कैसे मिलेगा बोलो a माइनस बी वाला इक्वेशन, a minus b whole square a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab आइडेंटिटी। इसके ऊपर से अपने को a माइनस बी मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 ab। रूट ab अगर g है तो ab क्या होगा g स्क्वायर। कहां से आया, फ्रॉम टू 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर हो जाएगा ना, a प्लस g और a माइनस g, वो अपने बाद में करेंगे। तो चलो इसके ऊपर से a माइनस b क्या आएगा, ये तो स्क्वायर आया, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट, तो 2 अंडर रूट ऑफ a minus g a plus g a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। रिजल्ट 3। अब रिजल्ट 1 और रिजल्ट 3 ये दोनों हम सॉल्व करेंगे, मतलब एलिमिनेशन कर देते हैं।
एलिमिनेशन a प्लस बी कितना है 2a है और a माइनस बी कितना है 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डायरेक्टली प्लस बी माइनस बी का 2a इक्वल टू इधर से 2 कॉमन अंदर क्या बचेगा a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 2 आमने सामने कट 2 आमने सामने कट तो क्या हो जाएगा देयरफॉर a इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे a plus g a minus g. a प्लस जी इंटू a माइनस जी आंसर 1। अब ये जो a की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी एक में रख दो अपने उसको 1 में रख देते हैं फ्रॉम 1 a प्लस b इक्वल टू 2a a की जगह क्या लिखोगे a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी प्लस b तो है इक्वल टू 2a। अब b अपने को फाइंड करना है तो 2a प्लस से राइट में जाएगा तो माइनस a तो a बचेगा और ये पूरा टर्म राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी आंसर नंबर 2 a और b आ गए। एनी डाउट? No, sir. बिल्कुल जो सम नंबर 28 था उसी पैटर्न का सम था। पहला इक्वेशन a प्लस बी के फॉर्म में इक्वेशन में से मिल जाएगा दूसरा इक्वेशन a माइनस बी का फॉर्म लाने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। दोनों सम बिल्कुल एक जैसे ही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट नंबर 30 the number of bacteria in a certain culture doubles every hour। हर एक घंटे में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर x होंगे तो एक घंटे के बाद 2x और एक घंटे के बाद 4x और एक घंटे के बाद 8x डबल होते जा रहे हैं। ओके इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्टिंग में कितने थे 30 अब डबल हो गए 60 फिर डबल हो गए 120 फिर डबल हो गए 240 एंड सो ऑन ऐसा चलता रहेगा। तो बोलो ये एपी है कि जीपी है gp जीपी है ना। फर्स्ट टर्म ए है 30 कॉमन रेशियो सेम आता है हर बार 60 अपॉन 30 यानी कि 2। ओके अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर फोर्थ आवर एंड एंड आवर। चलो सबसे पहले हमको ढूंढना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एट द एंड। अब सब लोग क्या करते हैं सेकंड आवर देखे A2 ढूंढ लेते हैं तो रॉन्ग हो जाता है आंसर। एट द एंड ऑफ सेकंड आवर बोला है मतलब 2 घंटे पूरे होने के बाद। तो जब सेकंड आवर एंड हो जाएगा तो कौन सा आवर स्टार्ट होगा थर्ड आवर। एट द एंड ऑफ सेकंड आवर का मतलब क्या है A3 हमें ढूंढना है थर्ड आवर का बैक्टीरिया ढूंढने हैं। समझ में आया सबको? yes Yes, sir. अगर Yes, sir. नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट सेकंड आवर तो A2 आता और क्या बोला एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। एंड ऑफ सेकंड आवर मतलब सेकंड आवर खत्म हो गया है यानी थर्ड आवर का ढूंढना है। बोलो क्या होगा AR रेज टू 2। ओके A है 30 R है 2 रेज टू 2 30 into 4 इक्वल टू 120। हमने तो ढूंढ के रखा ही था थर्ड आर का बैक्टीरिया ये रहा 120 और ये अपने फॉर्मूला से कर दिया। फिर क्या बोला उसके बाद एट द एंड ऑफ फोर्थ आर मतलब एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बोलो कितना आएगा 480 480। ओके पर अपने को फॉर्मूला से करना है डायरेक्ट नहीं करना। नंबर ऑफ बैक्टीरिया
at the end of fourth hour का मतलब A5 it is equal to AR raised to 4. A है 30, R raised to 4, 2 raised to 4, 30 into 16, 16 3s are 48, 480. और तीसरा क्या बोला है? At the end of nth hour. A R is to n plus. Number of bacteria at the end of nth hour. इसका मतलब क्या हुआ बोलो? A n plus 1. n plus 1 फॉर्मूला क्या होगी? A r raised to n. A है 30 into r है 2 raised to n. आंसर नंबर 3. n तो अपने को बोला नहीं कुछ, आंसर n के फॉर्म में ही आएगा. ओके, वेरी सिंपल सा. Next question, 31. What will rupees 500 amount in 10 years after it is deposited in a bank which pays annual interest at a rate of 6% compound interest? अब हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होगा तो वो जीपी होगा. कैसे? तो देखो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि 500 रुपए का कितना रुपया हो जाएगा 10 साल में. तो अमाउंट स्टार्टिंग में कितना है? 500. ओके, अब सेकंड ईयर में कितना होगा? स्टार्टिंग में 500 है, सेकंड ईयर में कितना होगा? A equal to P1 plus R upon 100 raised to n. ऐसा कुछ पढ़ा था बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट की हाँ फॉर्मूला? सर. 8th स्टैंडर्ड में था. 8th में आया था. वेरी गुड, 8th में आया था कंपाउंड इंटरेस्ट. A equal to P1 plus R upon 100 raised to n. ओके, चलो फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये रहा. सेकंड ईयर के लिए P कितना लोगे? 500. 1 प्लस R अपने को दिया है, कितना दिया है? 10% रेज टू 2. कितना होगा बोलो? 500 into 110 upon 100 रेज टू 2. ओके, कितना आएगा बोलो? 5 into 1 to 1. हाँ 5, सॉरी 5 into, जीरो गलत कर दिया मैंने. 500 into कितना आएगा? 11 upon 10 का स्क्वायर. यस और नो? 500 into 121 upon 100. 5 into 120. कितना हो रहा है? करो 6050. 605. हाँ 605 sir. हाँ 6050 क्यों बोला? अब थर्ड ईयर के लिए भी ऐसे ही. थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे क्या आएगा? पावर 3 हो जाएगा. 2 की जगह 3 करो तो कितना होगा बोलो? खाली 2-3 करके रख देने के, यानी 500 into 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 upon 1000. बोलो कितना हो रहा है? 665.5. 665.5 and so on चलते रहेगा. तो ये क्या है? It is a geometric progression where A is 500. R कितना होगा? 605 upon 500 करो, कितना आएगा? 605 upon 500 करोगे तो 1.21. 1.21. ओके, 121 upon 100. ये दोनों को करोगे तो भी वही आएगा.
अब क्या पूछा है, तो व्हाट विल ₹100 अमाउंट इन 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का अमाउंट है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा। अमाउंट इन 10 ईयर्स, यानी क्या ढूंढना है, A11। क्यों A11, यहाँ पे तो एंड लिखा नहीं है, लिखा है यहाँ पर एंड क्वेश्चन में No, sir. नहीं, तो उसका रीजन क्या है कि भाई 500, सुनो लॉजिक क्या है, ये 500 रुपया तो स्टार्टिंग में था, एक साल के बाद कितना हुआ, अमाउंट एट फर्स्ट ईयर 605, ये 605 फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का, अपने एक साल आगे ही चल रहे हैं, है ना। तो अमाउंट इन 10 ईयर्स का मतलब क्या ढूंढना है हमको, A11। समझ में आया कि नहीं। A11 ये क्या Yes, है, ये 500 तो 10 बिगिनिंग साल का है, खत्म इसको होने गिनो के ही बाद मत। 500 तो बिगिनिंग का है, इसको तो गिनो ही मत। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 605 होगा, अमाउंट इन 2 इयर्स इतना हो जाएगा, है ना। तो अपने आगे ही चल रहे, तो अमाउंट इन 10 इयर्स का मतलब A11 इट इज इक्वल टू AR रेज टू 10। A है 500, R है 1.21 रेज टू 10। ओके, पीछे आंसर कैसा दिया है, ऐसा ही दिया है कि सॉल्व करा है, देखो ना, ज्यादा बड़ा होते तो लोग सॉल्व नहीं करते। चेक करो ना एक बार, सर ऐसा ही है। ऐसा ही दिया है। तुम भी ऐसा रख सकते हो कि 1.21 को 10 बार मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कहां पहुंचोगे। ओके, नंबर 32, if arithmetic mean and geometric mean of roots of quadratic equation are 8 and 5। अब सुनो क्या बोला है, arithmetic mean and geometric mean of roots of quadratic equation are 8 and 5, obtain the quadratic equation। अपने सपोज करते हैं, सपोज roots of a quadratic equation are alpha and beta। ये तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो हमने उनको सपोज कर दिया अल्फा एंड बीटा। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। गिवन है अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 गिवन। तो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन का मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 8। इसके ऊपर से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 16। एनी यस डाउट। सर। नो सर। No, sir. एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 5 गिवन। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा का रूट इक्वल टू 5, और इसके ऊपर से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25। रिजल्ट टू, हमें बोला ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुमको अपना बचपन याद हो, बहुत ज्यादा बचपन में नहीं जाना है, 10th स्टैंडर्ड तक ही जाना है, एक साल ही पीछे जाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने की क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स Beta into plus प्लस alpha प्रोडक्ट into ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 16 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 25 है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। फॉर्मूला में कंपलसरी पहला टर्म पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। फिर मान लो अल्फा प्लस बीटा अगर नेगेटिव आया होता तो नेगेटिव और नेगेटिव फिर भले वो पॉजिटिव हो जाता। अंडरस्टूड। Yes, sir. yes, Yes, sir. yes We sir have completed our geometric progression। सेकंड सीक्वेंस भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अब हम चल रहे हैं स्पेशल सीरीज पे, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। सम ऑफ स्पेशल सीरीज देख रहे हैं अपने। अब ध्यान यहाँ पे, वेरी फर्स्ट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r। सिग्मा का मतलब सम। अब जो ये मैं लिखने जा रहा हूं, यहाँ पर जो भी सीक्वेंस की मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, हम फॉर्मूला को डिराइव नहीं करने वाले अभी। डेरिवेशन अपने कोर्स में भी नहीं है और अपने को काम में भी कभी भी नहीं आएगा। पर फिर भी जिन लोग को ज्यादा मन होता हो कि नहीं मैथ्स की जितनी भी फॉर्मूला है सबकी सब हमको डिराइव तो करने आनी चाहिए, तो थिंकिंग अच्छा है, लेकिन अभी वो करके हम हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आगे जाके इंजीनियर बनना है तो कुछ फॉर्मूला मैथ्स की ऐसी जिसको डिराइव मत करो, सिंपल याद रखो और अप्लाई करो। एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन से। बनाने वाले तो बना के चले गए, और बनाने के बाद उसका यूज कहाँ करना है और कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। साइकिल चलाने तो सबको आती थी, पता था कैसे चलती है ना, 2 हाथ स्टीयरिंग पे, 2 पाँव पेडल पे साइकिल चलती है। और जब एप्लीकेशन आया, जब खुद चलाने की बारी आई तो हुआ ऐसा नहीं। अभी भी पता है 4 व्हीलर में क्या है, फर्स्ट गियर आगे, सेकंड गियर उसके पीछे, फिर बाजू में करके थर्ड गियर ना फोर्थ गियर ना पीछे करके रिवर्स गियर, और स्टीयरिंग से यूज करना है। बैठ जाओ गाड़ी में, एप्लीकेशन करो, नहीं होगा, ठोक दोगे गाड़ी को, एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो गाड़ी चलेगी नहीं, और चलेगी तो रुकेगी नहीं, बराबर है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली याद रखने हैं और उसे एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज करना है। तो ये भी हम जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक में उसका डेरिवेशन दिया हो सकता है, पर अपने को भी करने की जरूरत नहीं है, और कभी उसका यूज भी नहीं आएगा। फिर भी ज्यादा मन हो कि ना डिराइव तो कर लीजिए सबकी सब फॉर्मूला, तो 12th के बाद एक कोर्स चलता है बीएससी का, वो कोर्स ले लेने का, बराबर है। बीएससी में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आता है, उसमें मैथ्स को सिलेक्ट करने का। फिर जब 3 साल बीएससी करोगे तो जितनी भी फॉर्मूला बचपन से लेकर अभी तक पढ़ी थी, बराबर, वो सारी फॉर्मूला लगभग आ जाएगी डेरिवेशन की। और फिर भी अगर लगे बीएससी करने के बाद भी कि अभी भी कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन हमें नहीं पता चला है, एमएससी कर लेना, फिर तो सब आ जाएगी, बराबर है। और वो करने के बाद फिर कुछ मान लो नई फॉर्मूला बनानी है तो पीएचडी कर लेना, बराबर है। हाँ के ना तो बोलो। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. पर अगर ये सब नहीं करना है सर बस, पर आपने तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला वाली है ना, वो तो अपने आप ही बनाई थी पीएचडी के क्या बिना। कर रहे थी? ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्मूला एक। हाँ, वो अमुक जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट वाइज जरूरी हो करवाते हैं, बाकी जिसकी जरूरत नहीं है डिराइव करके कोई मतलब नहीं। हाँ, नॉलेज मिलेगा पर आगे उसकी और कोई काम में नहीं आएगा तो फिर जाने देते हैं उसको। तो ये भी फॉर्मूला ऐसी है, सारी फॉर्मूला जो हमने लिखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम की फॉर्मूला है। 11th में भी यूज करेंगे और अगले साल 12th में भी करने वाले हैं ये फॉर्मूला का यूज, पर इसका डेरिवेशन की अभी जरूरत नहीं है, तो खाली इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करते। ओके, तो देखो यहाँ पे और अगर फिर भी डिराइव करने का मन हो तो डिराइव कर सकते हो, पर अभी मत बिगाड़ो टाइम। मैं बताऊंगा कैसे, कभी हिंट दे दूंगा। जब अपने सम्स करेंगे तो सम्स के अंदर ही हिंट आ जाएगी, तो हिंट से तुम अपने आप कर सकते हो डिराइव, पर अभी नहीं। तो अभी देखो, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r। सिग्मा का मतलब प्लस है, r की पहली वैल्यू क्या है 1, r की जगह 1, सिग्मा मतलब प्लस, फिर r की वैल्यू 2, सिग्मा मतलब प्लस, फिर r की वैल्यू 3, सिग्मा मतलब प्लस। ऐसा चलते जाएगा कहां तक, n तक। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। Natural numbers. Yes sir. ये समझो। Yes, और ये तो रिप्लेसमेंट इक्वेशन है, ये तो सबको पता होगा क्या होता है, n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2। और ना पता हो तो डिवाइड कर लो बाजू में, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, n है, n, a हमारा 1 है और l हमारा n है, 1 प्लस n, तो आ तो गया n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, दूसरी Yes, sir. सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r स्क्वायर। अब r स्क्वायर है, पहले r की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर, अब r की वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
अप टू n स्क्वायर। अब ये जो सीक्वेंस है ये ना तो AP है ना तो GP है। AP होता तो डिफरेंस सेम आता, 4 - 1 3, 9 - 4 5, क्या डिफरेंस सेम आया? नहीं आया। अगर GP होता तो रेशियो सेम आता, 4/1 4, 9/4, क्या रेशियो सेम आया? नहीं आया। ना AP है ना GP है। ओके, इसके लिए इसको क्या बोला गया? स्पेशल। हम इसको डिराइव कर सकते हैं, सम करेंगे तो तुमको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। पर अभी देखो इसका एडिशन डायरेक्ट तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। n + 1 plus 1/6 इसको डिराइव कर सकते हैं, पर अभी तुमको याद रखना है, डेरिवेशन पे मत जाओ। ये है किसकी फॉर्मूला? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अंडरस्टूड? yes sir Yes, sir. थर्ड, Yes, sir. r = 1 to n of r cube, मतलब 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus n cube। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्यूब की फॉर्मूला ऊपर वाली दे देने की, इसका स्क्वायर कर देना है। हाँ ये वाली फॉर्मूला याद रख लीजिए, सबका स्क्वायर कर देने का, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, n + 1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। हर एक टर्म को चुन चुन के स्क्वायर करो, n का स्क्वायर, n + 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला तुमको याद रखनी है। ओके, स्पेशल सीरीज के लिए। एंड आउट No, sir. No, sir. और फोर्थ, सिग्मा r = 1 to n of k। k मतलब एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा ये k, तो उसकी फॉर्मूला है n × k। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लो k की जगह 5 होता, मतलब क्या हुआ इसका? 5 को कितनी बार ऐड करना है? n टाइम्स, 5 + 5 + 5 + n टाइम्स ऐड करना है। अगर 5 को हम 2 बार ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 10 10। कैसे आए 10? 5 × 2। अगर 5 को हम 3 बार ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 15। कैसे आया? 15. 5 × 3, मतलब 5 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और ये 3 क्या हो गया? n हो गया। तो वैसे यहाँ पर k है और k को कितनी बार ऐड करना है? n टाइम्स, तो इंटू n आ गया, n × k। ओके, तो सिग्मा r = 1 to n of k क्या होगा? n × k। k मतलब कोई भी कांस्टेंट, अगर 5 है, 5 को तुम n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5n आएगा। 3 बार करोगे तो 15 आता है, मतलब 5 × 3। 4 बार ऐड करोगे तो 20 आता है, मतलब 5 × 4। वैसे अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो 5 × n। क्लियर सबको? yes Yes, sir. ये सारी फॉर्मूला अच्छे से पता होनी चाहिए, हमने लिख दी है। अब हम इसके सम शुरू करेंगे, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। ध्यान यहाँ पे, सम ऑफ स्पेशल सीक्वेंस, स्पेशल सीरीज। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स बोला है। 1 × 2 plus 2 × 3 plus 3 × 4 plus 4 × 5 plus ... अब बहुत ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान सबका। अगर तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 2 2, 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20 एंड सो ऑन, तो ना तो ये AP है ना तो ये GP है। बोलो क्या हम इसको AP बोल सकते हैं? no 6 - 2 4 होता है, 12 - 6 6 होता है, डिफरेंस इज नॉट सेम। ओके, अब उसकी जगह हम रेशियो लेते हैं, 6/2 3 होता है, 12/6 2 होता है,
तो क्या इसको हम जीपी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। No. नाइदर एपी नॉर जीपी। तो ये टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो क्या करने का, हर एक टर्म का पहला पहला नंबर ले लो, दो सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब बताओ ये क्या है? एपी। इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, यानी कि n। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब हर एक का दूसरा दूसरा नंबर लेते हैं, तो 2, 3, 4, 5, सो ऑन। ये भी क्या है? AP. एपी। इधर a 2 है और d 3 माइनस 2 1 है, तो therefore an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 2 प्लस n माइनस 1, d है 1, तो कितना आएगा? n प्लस 1, 2 माइनस 1 1, n प्लस 1, दोनों में an आ गया। अब ये दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ये मैंने सबके पहले टर्म लिखे हैं, ये मैंने सबके दूसरे टर्म लिखे हैं, तो ये दोनों हो क्या रहे? मल्टीप्लाई। तो therefore our general term an क्या होगा? N n into N plus. multiply by n plus 1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। ये तो a n आ गया, और हमें तो इनका एडिशन करना है। एडिशन मतलब सम करना है, तो s n क्या होगा? सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। अब ये अपना आंसर भले n के फॉर्म में आया, पर जब s n लिखो तो इसको r के फॉर्म में लिख देने का, तो क्या आएगा बोलो? r के फॉर्म में R square r plus R. स्क्वायर प्लस r। अंडरस्टूड? a n था Yes. n स्क्वायर प्लस n, वही है n स्क्वायर प्लस n, पर अपने यहाँ पे r लिखते हैं ना, इसके लिए r ले लिया हमने। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. r इक्वल टू 1 to n ऑफ r स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r। ये दोनों की हमारे पास फॉर्मूला है। सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? N into N plus 1 into 2N plus 1 upon 6. प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा r की फॉर्मूला क्या है? N into N plus 1 by 2. अपॉन 2। एनी डाउट? No, अब sir. पहले जो भी कुछ कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल देने का। तो क्या कॉमन निकलेगा बोलो? N into N plus 1 by 2. n into n plus 1 upon 2। अंदर क्या बचेगा? 2N plus 1 by 2n 3 plus upon 1 plus 2. upon 3 plus 1, it is equal to n into n plus 1 upon 2। LCM निकालो तो क्या आएगा? 2n plus 1 plus 3 upon 3। Any doubt? No, sir. It No, is sir. equal to n plus 1 2n plus 4 upon 6। ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, n plus 1 N plus 2 by 3. n plus 2, और अपॉन में 3 आ जाएगा। क्यों 3 आ जाएगा? ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, नीचे वाले 6 के साथ कट होगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. सबका एडिशन कितना आएगा? n plus 1 to n plus 2 अपॉन 3। आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम, मतलब कल के लेक्चर में हम आगे सम्स को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. No, sir.